एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग। तो गाइस फिर से स्वागत है एक नई दिन और एक नई वीडियो में। और आज तारीख है 3 दिसंबर और दिन है बुधवार का और सुबह के बज रहे 6:30। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत ना पक्का 6 बजे हुई थी और 6:30 बजे से हम घर का काम करना शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसी बीच में ना हम वंश का टिफ़िन बना देंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। ये रूम में ही हमें झाड़ू लगाने में 15 मिनट लग गया था क्योंकि हम कल ही गांव से आए हैं और घर इतना ज़्यादा हमें गंदा लग रहा है ना। एक सप्ताह पे हम गांव से आए हैं, 4 दिन के लिए गए थे लेकिन एक सप्ताह लग गया, 8 दिन लग गया। घर जो है ना बहुत ही गंदा लग रहा है। तो धीरे धीरे करके जो है ना घर साफ करेंगे। किचन भी बहुत ज़्यादा हमें गंदा लग रहा है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल था तो फिर हम सोचे चलो एक एक हाथ मार ही देते हैं। झूल वगैरह भी थोड़ा बहुत लग गया है तो उतना जो है ना नहीं करने सकेंगे क्योंकि डेली का भी काम जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है। तो धीरे धीरे करेंगे तो फिर घर जो है ना साफ़ हो जाएगा। आज ना हमें कपड़ा भी धोना है, बहुत कपड़ा धोने का है, बहुत ज़्यादा। 8 दिन का हमें कपड़ा जो है ना धोना है। तो समझ सकते हैं 8 दिन का कितना कपड़ा हो सकता है क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड का कपड़ा अलग ही है। तो हमने सोचे सुबह ही मशीन में सबसे पहले हम कपड़ा ही डाल देते जो हमें मशीन में घुमाना है। लेकिन लाइन ही नहीं है, लाइन जो कटा है ना कटा ही है। जब लाइन आएगा ना तो फिर हम मशीन में कपड़ा डालेंगे। और मतलब मशीन से ज़्यादा ना हमें हैंड वॉश भी कपड़ा करना है, बहुत ज़्यादा हमें हैंड वॉश करना है। फिर भी सोचे कुछ कपड़ा मशीन में डाल देंगे ना तो फिर जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हमें पूरा दिन लग जाएगा कपड़ा धोने में। तो यहाँ पे जो टेबल था ना हटा दिए हैं, दूसरा रूम में रख दिए हैं। और यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत झोल लगा हुआ था नीचे, वो हटाए और लगा लिए झाड़ू। इसी बीच में जब हम टाइम देखना तो टाइम हो गया था वंश का टिफ़िन बनाने का क्योंकि 10 मिनट पहले बनाते हैं, मतलब 10 मिनट पहले हम किचन घुसते हैं, टाइम हो जाता है उसका। बहन जो है ना आ जाती है तो दूध दूध जो है ना दे देंगे, सिर्फ वो दूध ही पी के जाता है। और इधर हम दूसरी साइड जो है ना चढ़ा देते हैं चाय। और छीला बनाएंगे रात में ना, मूंग दाल और चावल रख दिए थे फूलने के लिए टिफ़िन के लिए, जो छीला बना के दे देंगे। उसको समझ भी नहीं आता हम उसको क्या दे नहीं दे, क्या खाएगा नहीं खाएगा। मतलब मैगी पास्ता दो ना तो सही है और कुछ दे दो ना तो उसका नखरा जो है ना चालू हो जाता है। तो हम ज़्यादातर मैगी पास्ता तो देते ही नहीं, नहीं के बराबर ही देते हैं और नहीं के बराबर ही बनाते हैं हम घर में। बहुत जब देखते हैं ना कुछ नहीं खाया है तो फिर हम बोलते जाओ ले आओ और फिर हम बना देंगे। तो यहाँ पे ना हम चावल दाल मिक्सी कर लिए हैं और इसमें हम डाल दिए नमक। और इतना ना पानी डाला गया था ना, छीला अच्छा बना ही नहीं। फिर से जो चावल दाल था ना फिर से हम डाले और मिक्सी की और फिर से हम छीला बनाए। लड्डू भी मेरा उठ गया है, चाय भी अच्छा से उबल गया है। और एक छीला बनाए हैं, एक ही छीला जो है ना टिफ़िन में देंगे। तो चाय ना हम हस्बैंड जी के लिए बनाए हैं, चाय दे देते हैं। और सॉस नहीं दिए हैं, सॉस नहीं लेता है तो इसी तरह जो है ना वो खा लेगा। तो वंश चला गया है स्कूल, लड्डू को दे दिए हैं मोबाइल क्योंकि हमें काम बहुत ज़्यादा है। देखते हैं नाश्ता बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ठंड का मौसम है ना, इतना छोटा दिन करता है ना क्या ही बोले। तो बैग से जो है ना जो कपड़ा गंदा है ना वो कपड़ा हम निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो न्यू कपड़ा है, जितना भी बैग का कपड़ा है ना सारा हम हैंड वॉश ही करेंगे, मशीन में नहीं डालेंगे। और बाबू लोग का कपड़ा तो मायके में धो लिए थे तो वो सारा कपड़ा साफ़ ही सुथरा है। इसके बाद ना गाइस यहाँ पे हम लगा रहे हैं अब झाड़ू, क्योंकि उस टाइम ना हम सिर्फ आगे रूम में ही लगाए थे झाड़ू क्योंकि वंश को हमें टिफ़िन देना था, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। नहीं तो हम झाड़ू लगा के ही वंश का जो है ना टिफ़िन देते हैं। तो भी आज जो है ना 8 दिन पे ही स्कूल जा रहा है, वहाँ तो उसको बहुत मज़ा आया। तो हॉल में झाड़ू लगाने के बाद ना गए सीधे आ गए थे इस वाले रूम में। और यहाँ का जो ड्रेसिंग टेबल है ना उस पर भी इतना ज़्यादा धूल बैठा हुआ है ना, मन तो कर रहा है ना हम आज ही कर ले, लेकिन कपड़ा हमें बहुत ज़्यादा धोना है, इसी के कारण हम आज कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमें डेली का झाड़ू पोछा करना है वही करेंगे। देखते पोछा लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, लेकिन पोछा तो हमें लगाना है। घर थोड़ा सा गंदा है, उतना ज़्यादा फर्श गंदा नहीं है, देखते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद न गई सी यहाँ पे हम चढ़ा दिए हैं आलू। पड़ोसी ने चूल्हा जला दी है तो फिर हम सोचे चलो आलू चढ़ा ही देते, चूल्हा बहुत अच्छा जल गया था। ये नहीं जो गैस ख़त्म है, गैस है, देखते हैं। नहीं तो इसी बीच में हम चले जाएंगे क्योंकि चूल्हा ना बहुत धीरे जल रहा है, माथा पागल हो जाएगा बनाने में। आज हमें काम भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी ना लाइन आया है और हस्बैंड जी सब्जी लेके आ गए हैं, सब्जी लाने चले गए थे। अभी ना गैस टाइम बहुत आगे निकल गया है तो लाइन आया तो सबसे पहले अब मशीन में हम कपड़ा ही डालते हैं, पॉकेट सब चेक करके डालते हैं।
खुचरा पैसा रहता है ना, तो मशीन इससे जो है ना ख़राब हो सकता है। तो कभी कभी भी छूट ही जाता है, तो जब आवाज़ करता है तो फिर निकालते हैं हाथ डाल के। तो 10-15 रुपया था वो निकाले। इसके बाद ना हम सोचे चलो कपड़ा धोने बैठ जाते हैं हैंड वॉश। फिर टाइम देखे ना 9:30 बज रहा है, तो हम सोचे जो कपड़ा धोने बैठेंगे ना तो 10:30 11:30 भी बज सकता है। तो हम सोचे ना सब्जी बना ही लेते हैं और रोटी बना देते हैं। इसके बाद ना हम अपना आराम से जो है ना बैठ के कपड़ा धो लेंगे। हस्बैंड जी को बोले हैं पूजा कर लीजिएगा, देखते अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें नहा धोआ के पूजा पाठ करके नाश्ता करके हम कपड़ा जो है ना धोएंगे, क्योंकि उनका भी काम रहता है, लेट होता रहता है। तो इधर ना हम कढ़ाई में डाल दिए हैं गोभी काट के उबलने के लिए। एक उबाल लगा लेते। पहले तो हम ये कढ़ाई चढ़ा दिए थे, कढ़ाई में हम तेल डाल के चढ़ा दिए थे। एक कढ़ाई नीचे रखा हुआ है। फिर याद आया जो हमें गोभी जो है ना उबालना है, और मटर लेके आए हैं, गाजर भी लेके आए हैं, और क्या था, खोआ था। गाजर लाए हैं तो खोआ भी साथ में लाए। हलवा बनाना है तो आज तो हम नहीं बना पाएंगे, देखते कल बनाएंगे या नहीं तो परसों जो है ना बनाएंगे। ऐसे बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो है ना आज नहीं बना पाएंगे। तो इधर ना गोभी उबल गया था, मतलब एक उबाल आ गया था इसमें, और चढ़ा दिए हैं दूसरा कढ़ाई। और इसमें ना तेल है, मेरा क्या हुआ है ना सरसों तेल ख़त्म है, और हस्बैंड जी को हम बोले नहीं जब वो जा रहे थे लाने के लिए सब्ज़ी, तब अभी बोलेंगे ना तो पूरा गुस्सा होने लगेंगे। तो सोचे चलो रिफाइन में ही सब्ज़ी जो है ना बना देते, बगल में है सब। फिर हम सोचे क्या ही जाएंगे, चलो आज ना हम रिफाइन में ही बनाते हैं। तो तेल अच्छा से गर्म हो गया था और डाल दिए इसमें हम गोभी। देख रहे पूरा आंच जो है ना कम लग रहा था, पूरा ताव ही नहीं था। तो फिर ना हम जल्दी जल्दी किचन आके रोटी सब्जी बनाए, और हस्बैंड जी नाश्ता करके चले गए शॉप पे, और पूजा पाठ करके हम भी नाश्ता करके और बैठ गए थे कपड़ा धोने के लिए। इस बीच में हमें लड्डू भी परेशान करने लग गया था, और अभी जो टाइम हो रहा है ना 12 12:30 बज रहा होगा, यही टाइम हो रहा है। और हम ना भात चढ़ा दिए, सब्जी भात जो है ना हो जाएगा। एक ही सब्जी बनाए जो कि नाश्ता में भी हो गया है और दोपहर का खाना में भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे ना गए सारा कपड़ा खींच लिए हैं। कुछ कपड़ा जो है ना मशीन में जो धुलाया है वो कपड़ा लाए हैं, और लाइन जो कटा है ना कटा ही है। थोड़ा सा और कपड़ा है, घूम जाता तो फिर हो ही जाता काम मेरा। लगता है अब वो कपड़ा आज हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा था सारा कपड़ा खींच लिए, खंगाल लिए हैं, और बारी बारी से जो है ना छत पे ला के फैला देते हैं, क्योंकि एक बार हम लाने नहीं सकेंगे, पैर में दर्द होने लगता है। तो जैसे हम एक बाल्टी लाए ना फैला देते हैं, इसके बाद जो है ना फिर से लाएंगे और फिर से जो है ना फैलाएंगे। तो 3 कोना है, तो तीनों कोना पे ना हम पाइप डाले हुए हैं 3-3 4-4 करके, तो कपड़ा जो है ना अच्छा से फैल जाता है, फैला देते हैं और सूख भी जाता है। ऐसे भी ठंड का मौसम है तो 2 दिन लग ही जाता है, क्योंकि मेरा मशीन जो है ना ख़राब हो रखा है ड्राई वाला। तो इधर ना फैला दिए थे, इसके बाद फिर से हम नीचे चले गए थे और कपड़ा लेके आ गए हैं फिर से। और चलिए फैलाते हैं, और 1-1.5 बाल्टी और कपड़ा है वो लाना है। जो मशीन के पास 1-1.5 बाल्टी रखा हुआ है वो तो रखा ही है, अब लाइन आएगा तभी वो कपड़ा धुलाएगा। तो अब लग रहा है ना वो कपड़ा जो है ना हम कल ही जो है ना फैला पाएंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया है ना 2 बज रहा है। ये सारा कपड़ा भी आज नहीं सूखेगा, कल ही सूखेगा। फिर से हम ये कपड़ा ले आए हैं और यहाँ पे जो है ना फैला दिए, वाल पे सारा कपड़ा दे दिए हैं। चलिए ये काम मेरा हो गया है। इसके बाद हम दोपहर का खाना खाए, और खाना खाने के बाद किचन कर दिए है साफ़ और पूरे घर में लगा दिए झाड़ू। आज ना मेरा एनिवर्सरी है, 3 दिसंबर है, तो मामी बोली यहीं आ जाओ। मेरे देवर जी सभी आए हुए हैं, तो बोले चलो ठीक है वहीं चलते हैं। और शाम में ना हस्बैंड जी लेके आए थे गुपचुप, तो हम ना खाना खा लिए थे, हम देखे नहीं थे थैला, तो लेकिन हम यहाँ पे आ गए थे। तो हम और देवर मिल के खा गए लड्डू, लास्ट में देखा और पूरा रोने लग गया। तो फिर बोले चलो हम तुम्हारे लिए बनाते हैं, पानी है और सिर्फ पूरी हमें छानना था, तो वो कर दिए। पानी के साथ ही पूरी जो है ना खाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है पानी के साथ पूरी खाना, तो हमें भी अच्छा लगता है पानी के साथ पूरी खट्टा खट्टा। फिर हम भी बैठ गए खाने के लिए, देवर जी भी बैठ गए थे खाने के लिए। तो बस 3-4 खाए और इसके बाद ना लड्डू ही खाया, और इसके बाद ना सीधे आ गए थे किचन खाना बनाने के लिए। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाए, बस थोड़ा बहुत हम हेल्प किए हैं, बाकी मामी ही बनाई है। जो मेरी मामी सास है ना, सारा मामी सास ही बनाई है। हम यहाँ पे प्याज काट दिए थे और फिर हम रोटी बनाए और कुछ भी नहीं किए थे। तो अभी ना मतलब लगभग में बन ही गया है खाना, मतलब बन गया है, लगभग में नहीं बन गया है। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या बना है। रोटी हम बना दिए है, तो यहाँ पे बना है खीर, और इधर है तड़का,
तड़का बन गया है। और पनीर है, पनीर कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दिन का चावल बचा हुआ था तो वो फ्राई कर दी, नहीं तो हम पुलाव बनाते, पुलाव हम लेके आए थे और रोटी। इसके बाद हम लोग ना इंतज़ार कर रहे थे हस्बैंड जी का, और 10:30 बजे आए हैं रात में, रात का भी टाइम है। और गैस हम लोग ना एनिवर्सरी मनाते नहीं है, बस इसी तरह बाबू लोग के लिए ना केक मंगा लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ना मेरा बेटा लोग ही तैयार रहता है काटने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो खा लो। डुबो दीजिए। क्या हो गया? लो लगाइए तब खिलाइएगा। वो खाएगा निकाल के। हटो ना, हटो। हंसिए जी। ऐसे खाइए। उसको लगा दे। आराम से। आप ले जा रहा है। तो गाइस चलिए केक कट हो गया है और अब हम निकालते हैं खाना। तो खाना तो आप लोग देख ही हैं, रोटी बना है, पूरी नहीं बना है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए निकाले थे और इसी में मेरा भी हो जाएगा। साइड से हम चावल ले लेते हैं क्योंकि चावल है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।